तो सबसे पहले आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि आपकी अपनी ब्रांड हो। मतलब आपने अपना एक जो आपका अपना ब्रांड है, जो आपके अपने ब्रांड की प्रोडक्ट है, वो आपका प्राइवेट लेबल कहलाती है। तो प्राइवेट लेबल असल में स्टार्ट करने के लिए अमेज़न पे अगर आप प्राइवेट लेबल जो है स्टार्ट करना चाहते हैं किसी बड़ी मार्केट प्लेस में लाइक यूएस में अगर आप प्राइवेट लेबल स्टार्ट करना चाहें तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और आपको जो है कम से कम भी जो है 25,000 से लेके 30,000 यूएस डॉलर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए जो है अभी जो है बड़ी मार्केट में प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने के लिए आपको अच्छा खासा जो है वो आपको बजट रिक्वायर्ड होता है। तो हम क्यों आए हैं माइक्रो प्राइवेट लेबल को? सबसे पहले तो मैं क्लियर करता चलूं कि जो प्राइवेट लेबल है उसी प्राइवेट लेबल को हम यूएई में माइक्रो प्राइवेट लेबल कहते हैं। माइक्रो प्राइवेट लेबल उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यूएई की मार्केट प्लेस जो है एक छोटी मार्केट प्लेस कहलाती है। यहाँ पे जो है अभी अमेज़न में काफ़ी पोटेंशियल है और यहाँ पे अभी जो है इस मार्केट ने ग्रो करना है। तो यहाँ पे जो है आप कम बजट के साथ जो है अपना प्राइवेट लेबल जो है स्टार्ट कर सकते हैं और इसीलिए जो है इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को जो है, इस प्राइवेट लेबल को हम यूएई की मार्केट प्लेस में माइक्रो प्राइवेट लेबल कहेंगे। अच्छा, जो लोग जानते हैं उन लोग पहले से अमेज़न को तो उनको शायद आइडिया हो कि अमेज़न की जो कंडीशन 2012-13 में थी वही कंडीशन अब जो है यूएई की मार्केट प्लेस की है। यानी कि जब अमेज़न ने अपना 2012 और 13 में यूएस में जो है अपना वर्किंग जैसे थी उनकी, तो वहाँ पे उस वक्त जो है लोग अपना प्राइवेट लेबल जो है वो कदरे इजीली जो है वो स्टार्ट कर लिया करते थे। लेकिन अब अगर वहाँ पे किसी ने अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। अब वही जो कंडीशन 2012 और 13 के अंदर यूएस मार्केट प्लेस की थी, आज वही कंडीशन जो है यूएई की मार्केट प्लेस की है। तो इट मीन्स कि अब यहाँ पे आप इजीली जो है अपना एक प्राइवेट लेबल, अपना एक माइक्रो प्राइवेट लेबल वो लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आपको जो बजट है वो भी यूएस की मार्केट प्लेस की निस्बत काफ़ी कम रिक्वायर्ड होता है। हम जो है बजट को भी डिस्कस करेंगे कि बजट यहाँ पे जो है कितना रिक्वायर्ड आपको होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो अमेज़न जो है एक बिजनेस है, तो बिजनेस में जो है जितना भी बजट आप इंक्लूड करते जाएंगे उतना ही जो है आपका बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो स्टैब्लिश होगा। लेकिन टू बी सेफ साइड, हमने सेफ साइड पे रखते हुए जब प्राइवेट लेवल पे वर्किंग स्टार्ट करनी है तो हमने अपने बजट के मुताबिक, मतलब जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है उस प्रोडक्ट को ही हमने अपने बजट के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करना है, सो के हम अपने बजट को फुलफिल करते हुए वो प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर सके। तो अमेज़न पे प्राइवेट लेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं जी? कोई भी प्रोडक्ट आपने, लेट्स सपोज आपने सेलेक्ट किया है अपने प्राइवेट लेबल के लिए। अब उस प्रोडक्ट के लिए आपने अपने ब्रांड का एक नाम जो है वो डिसाइड किया होता है। तो आप क्या करते हो, चाइना से सोर्सिंग करते हुए आप उसी प्रोडक्ट पे अपने जो प्राइवेट लेबल है उसका नाम भी आप प्रिंट करवा लेते हैं। मीन्स के जब आपकी प्रोडक्ट आप सोर्सिंग करवा रहे होते हो तो जब मैन्युफैक्चरर होता है उसको आप अपने ब्रांड का नाम भी बता देते हैं, सो के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही उस पे जो है, उस प्रोडक्ट पे जो है आपके ब्रांड का नाम भी प्रिंट हो। मीन्स के अगर आपका कोई लोगो है ब्रांड का या कोई नेम है तो वो उसको पहले से ही आप मैन्युफैक्चरर को जो है वो बता देते हैं और मैन्युफैक्चरर जो है उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही जो है उस ब्रांड को भी उस प्रोडक्ट पे जो है वो मेंशन करके फिर जो है वो आपको डिलीवर करता है। अब एक प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर ली, उस पर आपने अपने ब्रांड का नाम भी जो है वो लिखवा लिया। अब उस प्रोडक्ट को आपने सोर्स करना है, तो सोर्सिंग करवा के आप डायरेक्टली जब आप अपने वेयर हाउस में ला के उसको जो है शिपमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे तो वो कहलाता है FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
तो इस तरीके में आप अपने पास सोर्सिंग करवा लेते हैं और आपकी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को जो है ऑर्डर आने पे डिलीवर करवाना। दूसरा तरीका क्या होता है, FBA। तो मोस्टली जो है प्राइवेट लेबल में जो है FBA को ही रिकमेंडेड किया जाता है, क्योंकि इट इज़ फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन। तो हम जो है कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सोर्सिंग करवा के डायरेक्टली अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, और अमेज़ोन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको जो है लेबलिंग करते हुए उसको जो है कस्टमर को टाइमली जो है वो डिलीवर करना। तो यहाँ पे FBA को भी दो तरह से कैटेगराइज मैं कर दूंगा। एक होता है FBA होलसेल और दूसरा होता है FBA प्राइवेट लेबल। तो जब FBA होलसेल की बात करें तो होलसेल में मोस्टली होलसेल के बात आती है ब्रांड की। होलसेल का मतलब ये होता है कि हम किसी ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स और जो कि कोई ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या होलसेलर्स हैं, हम क्या करते हैं डायरेक्टली उनके साथ कांटेक्ट करते हैं और हम उनको जो है ये चीज़ यानी कि अपना इंटरेस्ट शो करवाते हैं कि हम इस प्रोडक्ट में जो है वो इंटरेस्टेड हैं और हम जो है इसको अमेज़ोन पे सेल करना चाहते हैं और हमारे पास इन्वेस्टमेंट है और हम जो है आपकी प्रोडक्ट को बाय करके जो है उसको सेल करना चाहते हैं, तो आप हमें इसकी परमिशन दें। तो मीन्स के जो भी रिक्वायरमेंट होती है ब्रांड की, तो ब्रांड आपके साथ कम्युनिकेट करता है और जब वो आप रिक्वायरमेंट सारी फुलफिल कर लेते हैं तो उस वक्त जो है ब्रांड वाले डायरेक्टली जो है वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आपके ऑर्डर के तौर पे अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं। और अगर अमेज़ोन आपसे पूछे कि आप इस ब्रांड में कहाँ से आ गए हैं, तो आपके पास जो है अथोराइजेशन आपने ऑलरेडी ब्रांड से ली होती है, तो आप डायरेक्टली जो है अमेज़ोन को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि मैंने जो है अथोराइजेशन अप्रूवल ली हुई है ब्रांड से और मैं जो है इनकी प्रोडक्ट को सेल कर सकता हूँ। तो ये थी होलसेल की डिटेल। तो होलसेल में क्या होता है कि एक ब्रांड होता है और हम ब्रांड की प्रोडक्ट को एज अ होलसेलर जो है हम अमेज़ोन पे सेल करते हैं, लेकिन ये करने के लिए आपको जो है ब्रांड के क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है और ब्रांड की परमिशन आपको रिक्वायर्ड होती है। अब दूसरा FBA की टाइप है FBA प्राइवेट लेबल। तो FBA प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि हमने जो है एक प्रोडक्ट को जो है वो सेलेक्ट किया, उस प्रोडक्ट को हमने अपने ब्रांड के साथ मैन्युफैक्चरिंग करवाया और उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग जो है वो डायरेक्टली सोर्सिंग करवा के डायरेक्टली अमेज़ोन के वेयर हाउस तक भिजवा दी। अब अमेज़ोन के पास वो हमारे नाम से हमारा अपना ब्रांड पड़ा हुआ है। अब जब भी ऑर्डर आएंगे तो अमेज़ोन जो है उसको जो है कस्टमर को जो है वो खुद से जो है डिलीवर कर देगा। तो मतलब यहाँ पे जो है सारी की सारी प्राइवेट लेबल की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अमेज़ोन की होगी। तो अब बात करते हैं कि हमने जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है लॉन्च कैसे करना है। मिडल ईस्ट में हमने जो है या किसी भी मार्केट प्लेस में हमने माइक्रो प्राइवेट लेबल किस तरह से लॉन्च करना है। तो इसके लिए जो है आपको सबसे पहले तो है आपको प्रोडक्ट रिसर्च आपकी करना ज़रूरी है। आपको जो है मार्केट प्लेस की रिसर्च आपने की हो, आपने जो है प्रोडक्ट को अच्छी तरह से हंट करना है और प्रोडक्ट को हंट करने के बाद जब आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है आपको एटलीस्ट 30% जो है वो प्रॉफिट दे सकती है, तो तब आपने उस प्रोडक्ट को अपना एक ब्रांड नेम जो है वो रजिस्टर्ड करवा के उसको उस प्रोडक्ट को सप्लायर से अपने नाम के साथ जो है मैन्युफैक्चर करवा के अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवा देना है। अब अमेज़ोन के पास जो है वो आपका एक ब्रांड जो है एक MPL जो है वो पड़ा हुआ है। तो अब ये बातें कहने को तो इस तरह से लग रही हैं, लेकिन इसके लिए जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल के लिए जो है आपको अच्छी खासी पहले प्रोडक्ट की रिसर्च रिक्वायर्ड होती है। आप प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो ही जो है आप एक अच्छी प्रोडक्ट एक अच्छा ब्रांड जो है वो बना सकेंगे। और यहाँ पे जो है स्पेशली रिकमेंडेशन यही है कि अच्छे तरीके से जो है उसको प्रोडक्ट को जो है वो रिसर्च किया जाए, क्योंकि देखिए मिडल ईस्ट में ऑलरेडी तौर पे टूल्स और प्रीवियस डाटा तो अवेलेबल नहीं है। तो जो दूसरे कुछ मेथड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, जैसे
कि आप जो है प्रोडक्ट का आपने काउंट जो है वो किस तरह से करना है, अपने कंपटीटर्स की सेल को जो है वो आपने किस तरह से चेक करना है। तो वो जो बाकी के मेथड जो हमने डिस्कस किए हुए हैं, आप उन्हीं मेथड को जो है वो इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करके, और अगर वो प्रोडक्ट आपके लिए जो है उसकी सोर्सिंग अवेलेबल है और आपको जो है वो बेनिफिट दे रही है, आपको वो प्रॉफिट देती है, तो आप उस प्रोडक्ट से अपना MPL जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप जो है, अगर आपका कम से कम बजट है, मतलब UAE के लिए अगर रिकमेंड किया जाए, UAE, सऊदीया और इजिप्ट के लिए, तो उसके लिए ये है कि 3,000 दिरहम से लेके 5,000 दिरहम तक जो है आप अपना जो है इतनी अमाउंट में जो है आप अपना प्रोडक्ट जो है, आप अपना जो प्राइवेट लेबल है उसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इस इतने बजट में लॉन्च करने के लिए आपको जो है वो प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट करनी चाहिए कि जिसकी प्राइस हो 10 से 15 दिरहम के दरमियान, मतलब 10 से 15 दिरहम प्राइस वाली प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है। और एक प्रोडक्ट पे 5 दिरहम जो है वो लैंडिंग कॉस्ट अप्रोक्सीमेट की जाती है। तो इस हिसाब से जो है आपने 2 मंथ्स की इन्वेंट्री को जो है वो मैन्युफैक्चर करवाने के बाद सप्लायर से जो है अमेजोन के वेयर हाउस तक भिजवानी है। तो आप इस हिसाब से जो है वो अपना बजट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो है 2 मंथ्स की इन्वेंट्री के लिए जो है आपको कितना बजट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो बहरहाल इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट कि आपने प्रोडक्ट कौन सी सिलेक्ट की है और आपका बजट कितना है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल इट्स अप टू यू एज पर योर बजट। तो आप जो है रिकमेंडेड यही है कि आप लोएस्ट प्राइस वाली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो उससे स्टार्ट करें, सो कि आप कम से कम जो है बजट में आप अपना जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है वो लॉन्च कर सकें। तो यही आप ने, क्योंकि यही अपने माइंडसेट में रखना है कि आप विद इन 5,000 दिरहम में जो है आप अपना एक MPL जो है वो लॉन्च कर सकें। अब ये जब आप MPL बना लेंगे तो उस MPL की वजह से जो है आपको मंथली प्रॉफिट भी जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। और टारगेट इस तरह से होता है कि एक प्रोडक्ट की सेल अगर जो है US की मार्केट प्लेस में 150 या 200 आइटम्स है, तो वही प्रोडक्ट आप अगर मिडल ईस्ट की मार्केट प्लेस के साथ कंपेयर करें तो उसी प्रोडक्ट की सेलिंग जो है वो 10 पीसीज जो है वो होने के चांसेस होते हैं। तो इट मीन्स के अगर आप के डेली बेसिस पे 10 पीसीज भी जो है वो सेल होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डैट आप विद इन 2-3 मंथ्स जितने आपने एक्सपेंस यानी पे अपने प्राइवेट लेवल पे लगाए हैं, उतना जो है आप अपना एक्सपेंस जो है वो कवर भी कर जाते हैं। तो मिडल ईस्ट की मार्केट प्लेस में जो है आप स्पेशली मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया, ये जो है छोटी मार्केट प्लेस हैं, तो यहाँ पे आप कम बजट में रहते हुए अपना एक MPL जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। और जिन लोगों के पास बजट थोड़ा ज़्यादा है वो जो है एट अ टाइम जो है वो एक से ज़्यादा जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उनको जो है किसी एक ही नीश की जो है 2-3 चीज़ें जो हैं, 2-3 प्रोडक्ट ऐसी लगती हैं कि जिनमें पोटेंशियल है, तो वो क्या करें, वो 2 से 3 जो है माइक्रो प्राइवेट लेबल है वो लॉन्च कर दें। अब ये माइक्रो प्राइवेट लेबल जो है जब आप लॉन्च कर देंगे तो उसके 1-2 साल गुजरने के बाद क्या होगा जी, जब उस पर रिव्यूज़ और उसकी रेटिंग जो है वो अच्छी आएगी, तो यही माइक्रो प्राइवेट लेबल जो आपका होगा ये आपका एक एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एसेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या करते हैं, आप उस एसेट को क्या कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं। तो आप वही बात है कि अगर आप अभी से जो है इस पे जो है वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो इस मार्केट प्लेस में जो है अभी पोटेंशियल है, और आप जो है यहाँ पे जो है अमेज़ोन को लेके अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लासेस में हम देखेंगे फर्दर कि हमने जो है अपने माइक्रो प्राइवेट लेबल के बिजनेस मॉडल को किस तरह से जो है
सक्सेसफुली जो है वो लॉन्च करना है, सो कि ये आपका एक एसेट बन सके। तो अब तक के लिए इतना ही। जो भी आपके क्वेश्चन हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।